हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट। क्या है इसमें? देखिए, आपके पास एक ट्राइंगल है जो गिवन है, जिसमें आपको यहाँ पर एक तो एंगल दे रखा है 50 डिग्री का, अदर एंगल जो दे रखे हैं वो एक्स डिग्री के दे रखे हैं। तो दोनों ही एंगल अननोन है, तो आप इस एंगल दोनों ही एंगल को कैसे फाइंड आउट करोगे? तो उसे फाइंड आउट करने के लिए देखिए, है तो ये ट्राइंगल ही, और हमें पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। वही फॉर्मूला आपको यहाँ पर लगाना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिख देंगे कि हम कर क्या रहे हैं। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल वी हैव। देखिए, सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल क्या है कि हमें तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल रखना है। तो एक एंगल हमारा 50 डिग्री का दे रखा है, अदर एंगल हमें एक्स डिग्री और एक्स डिग्री के दे रखे हैं, दोनों ही अननोन है। इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल होगा। अब 50 डिग्री प्लस ये एक्स और ये एक्स 2x हो जाएगा, इधर इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 50 को आप जब इधर लेके जाओगे तो ये होगा आपका माइनस में, क्या इसमें रिमेनिंग होगा 130। ये हो जाएगा 2x की वैल्यू 130 हो जाएगी। हम लेकिन हमें तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये 2x के साथ मल्टीप्लीकेशन में है। तो जब हम इक्वल टू को इधर साइड लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा हमारा डिवीजन में 2। अब ये हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते हैं। 2 6 जा 12 और 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, तो ये 65 डिग्री आ गया। तो x की वैल्यू आ गई 65 डिग्री। तो आपको ये पता, जब आपको ये पता चल गया कि x की वैल्यू 65 डिग्री आ गई, तो ये भी 65 डिग्री होगा, ये भी 65 डिग्री होगा। अब आप यहाँ पर अगर प्रूफ करके देखना चाहते हैं कि ये क्या तीनों एंगल का सम 180 डिग्री आ रहा है नहीं आ रहा है, तो आप 65 और 50 को ऐड कर लीजिए। आपको जो सम करने के बाद आएगा वो 180 डिग्री आना चाहिए। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट पर करते हैं। इसमें क्या है, आपको 3 एंगल अननोन है, ये भी एक्स डिग्री है, ये भी एक्स डिग्री है, ये भी एक्स डिग्री है। अब है तो ये ट्राइंगल ही, हमें वही वैल्यू, हमें यहाँ पर वही थ्योरम लगानी है सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल की, क्योंकि तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पर मेंशन कर दें पहले कि सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल मेंशन कर दिया कि आप क्या कर रहे हो। फिर उसके बाद हमने तीनों एंगल को सम करा, यानी अब एंगल क्या है, एक्स एक्स है, तो इनको हम सबको सम कर दीजिए, और तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है, ये आप सब जानते हो। अब और एक्स 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 तीनों ऐड करोगे तो 3x हो जाएगा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये x को हमें फाइंड करना है, 3 इसके साथ अटैच्ड है, इस 3 को भी तो हटाना पड़ेगा। अब 3 इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में है, तो जब हम डिवीजन के इधर लेकर आते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है। तो ये हो जाएगा हमारा, अभी ये मल्टीप्लीकेशन में है, तो जब इज इक्वल टू के इधर साइड आएगा तो डिवीजन में हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 180/3 अभी डिवीजन में हो गया। जब इसे आप सॉल्व करोगे तो 3 6 80 और ये 0, तो x की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। तो यानी इसका मतलब ये हो गया कि x की वैल्यू 60 डिग्री, यानी ये भी 60 डिग्री का एंगल है, ये भी 60 डिग्री का एंगल है, और ये भी 60 डिग्री का एंगल है। तो ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। तो सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे अब आप यहाँ देख रहे हो कि हमें तो 2 ही एंगल यहाँ पर दे रखे हैं, एक तो 2x दे रखा है और एक x दे रखा है। ये वाला एंगल तो दे ही नहीं रखा, यहाँ पे लिख ही नहीं रखा, तो हम कैसे पता करेंगे? लेकिन हमें तो तीनों पता होना चाहिए ना, कि कैसे हम निकालेंगे, हम तीनों एंगल का सम करेंगे। तो देखिए, आप यहाँ पे ये देख रहे हो कि ये एक परपेंडिकुलर लाइन है यहाँ पर, जो कि 90 डिग्री का एंगल बनाती है, एक परपेंडिकुलर लाइन। और दूसरे आप ये भी देख सकते हो कि वहाँ जो ऐसे बॉक्स जो बना होता है इस तरीके से, वो 90 डिग्री का एंगल ही मेंशन करता है। तो अब तो ये ट्राइंगल ही बन गया, तो हमें तो ये तो पता चल गया कि 90 डिग्री का एंगल है ये। अब तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं x की वैल्यू। तो x की वैल्यू फाइंड करिए और फिर इसके बाद इसमें पुट कर दीजिए, तीनों एंगल आपको फाइंड हो जाएंगे। तो करेंगे उसी से ही हम सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से। सम यहाँ पे मेंशन कर दो पहले कि कौन सी प्रॉपर्टी आप लगा रहे हो यहाँ पे, सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। जब आपने ये मेंशन कर दिया तो अब तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। 2x प्लस एक्स, 2x प्लस एक्स प्लस एक अदर जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, इज इक्वल टू तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल हो गया। अब 2x और ये x 3x हो गया प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 3x को अभी यहाँ रहने दीजिए, पहले आप 90 को उधर लेकर जाइए। 90 अभी इसके साथ प्लस में है, तो जब हम इज इक्वल टू को इधर साइड लेकर आएंगे तो ये इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा इसका।
अब ये हो जाएगा आपका 90, यहाँ पर रिमेनिंग हो गया। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन यहाँ पर 3 भी अटैच्ड है, अब इस 3 को भी हटाना पड़ेगा हमें यहाँ से। तो अभी तो ये 3x के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, हमें यहाँ लेकर इसको डिवीजन में लेकर आएंगे तो x की इक्वल टू 90/3 हो जाएगा। तो ये हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये 30 डिग्री का आ गया। तो s की वैल्यू अभी तो ये 30 डिग्री हो गई, लेकिन हमें यहाँ पर पुट करनी होगी, तभी हम फाइंड कर पाएंगे कि ये एंगल कितना है और ये एंगल कितना है। तो जब हम इस एंगल की बात करेंगे तो ये तो 2x है एंगल। अभी हम इसको नाम मेंशन कर सकते हैं कि A, B और C। तो अभी हम एंगल A की बात कर रहे हैं। एंगल A कितना हो जाएगा, 2 इंटू x की वैल्यू आपको पता है कि 30 डिग्री आई है, तो यहाँ पर आप 30 डिग्री कर देंगे और इसको सॉल्व करेंगे। 3 2 जा 6 यानी 60 डिग्री का एंगल, ये एंगल A हो गया। अब आप एंगल x निकाल लीजिए, तो एंगल B निकाल लीजिए। तो एंगल B तो आपको पता ही है कि x की वैल्यू 30 डिग्री आई है, तो ये तो 30 डिग्री है ही। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट। तो ये क्वेश्चन तो हो गए कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करना। मेरी वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू वेरी मच।